कक्षा 10 का जो गणित का चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण। आज की इस वीडियो में इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे। देखो, इस चैप्टर से एक ना एक तो क्वेश्चन लॉन्ग या शॉर्ट में जरूर बन जाता है, तो ये एग्जाम की दृष्टि तो इम्पोर्टेंट है ही। आपका कम से कम इस चैप्टर से 8 या 5 मार्क्स के क्वेश्चन बन ही जाते हैं। ठीक, तो इसको ध्यान से आपको पढ़ना है। चैप्टर देखो बहुत ही इजी है, ज्यादा वैसा भी नहीं है। सिर्फ आपकी दो प्रश्नावली है, 4.1 और 4.2। ये तो 4.2 रही और 4.1 ये आपकी रही। अभी जो आपने तीसरा चैप्टर पढ़ा है उसका नाम क्या था? दो चर वाले रैखिक समीकरण, और ये है द्विघात समीकरण। तो देखो, द्विघात समीकरण होता क्या है। अभी आपने क्या पढ़ा था? आपने देखो 9th क्लास में पढ़ा होगा, थोड़ा पीछे का आप रिवाइज कर लो। एक पढ़ा होगा रेखीय समीकरण, रैखिक समीकरण पढ़ा होगा। रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। रैखिक का मतलब होता है जिसकी अधिकतम घात 1 हो। जैसे यहाँ पे हम लिख दें 2x + 3 बराबर 5। ये जो समीकरण है वो हमारा कैसा है? रैखिक समीकरण। यानी इसकी चर की अधिकतम घात जिसकी 1 हो। यहाँ पे चर x है, इसकी अधिकतम घात कुछ नहीं तो 1 है। ऐसे ही द्विघात समीकरण क्या होता है? द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण जिसकी चर की अधिकतम घात 2 हो। जैसे यहाँ पे लिख दें 5x² + 2x + 3 बराबर 0। ये हमारा क्या है? द्विघात समीकरण, क्योंकि यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी है? 2। ठीक, तो जिसमें चर की अधिकतम घात 2 वो हमारा क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण। अब क्वेश्चन आपको लैंग्वेज में दिए होंगे तो आपको इस तरीके का द्विघात समीकरण बनाना है और फिर सॉल्व करना है। और द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, जिसको हल करोगे तो इसके आपके दो आंसर आते हैं। ऐसे ही रैखिक समीकरण का एक हल होता है। ठीक, ये तो आपको मालूम ही होगा। तो ज्यादा कुछ डिटेल में जानने के लिए तो है नहीं, आप प्रश्नावली पे आ जाओ डायरेक्ट। एग्जाम्पल देखोगे, एग्जाम्पल ये दे रखा है। यहाँ से देखो, एक चीज जरूर नोट कर लो, द्विघात समीकरण का हमेशा जो रूप होता है वो इस तरीके का होता है, ax² + bx + c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का रूप होता है, असली रूप। यानी ए, बी और सी की जगह कोई भी नंबर हो सकते हैं, यानी यहीं से समीकरण बनेगा, द्विघात समीकरण बनाओगे जो भी। ठीक, अब यहाँ से देखो, अगर तुलना करोगे, यहाँ ए की जगह कितना है? 5, बी की जगह 2 और सी की जगह 3। तो ये द्विघात समीकरण का असली रूप होता है, इसको बोलते हैं व्यापक रूप। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। तो बिना किसी देरी के प्रश्नावली पे आ जाओ। देखो, एग्जाम्पल आप समझ सकते हो। एग्जाम्पल तो एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसने सारे एग्जाम्पल लगा लिए वो तो आधा पेपर सॉल्व कर लेगा। ठीक, यहाँ पे देखो, करा जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। यानी ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं, चारों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपसे पूछ रहा है ये वाला, ये जो समीकरण हमें दे रखे हैं चारों, ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखो, एग्जाम्पल से ही शुरू कर लो। पहले एग्जाम्पल पे आ जाओ, देखो क्या दे रखा है। एग्जाम्पल हम फिर बोल रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर सॉल्व करने चाहिए। पहला वाला आपको दे रखा है x - 2 का होल स्क्वायर + 1 बराबर में 2x - 3। अब इस आपसे पूछा गया ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो पहले तो आप इसको इस फॉर्म में करोगे। अगर इस फॉर्म में आ जाता है सॉल्व करने पर तो ये द्विघात समीकरण होगा, ये समीकरण दी गई है। अगर इस फॉर्म में नहीं आ पाएगा सॉल्व करने पर तो ये द्विघात समीकरण नहीं आएगा। तो आप बोलोगे सर इसमें क्या सॉल्व करना है? इसमें ये सॉल्व करना है कि a - b का वर्ग। आपने पढ़ा होगा a - b का वर्ग क्या होता है? a का स्क्वायर + b का स्क्वायर - 2ab। ये होता है a का स्क्वायर + b का स्क्वायर - 2ab। तो यहाँ पे हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 - 2ab यानी 2ab यानी 4x हो जाएगा। ठीक, और प्लस के 1 वैसे के वैसे बराबर 2x - 3। अच्छा, यहाँ से 4 में से 1 घटाओगे कितने बचेंगे?
4 और 1 ये ऐड हो जाएंगे, ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 1 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस के 4x बराबर 2x माइनस 3। अब क्या करो, इस इन सबको, इस पूरे को इधर ले आओ, तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का। तो एक्स स्क्वायर, इसको पहले लिख लो माइनस के 4x प्लस के 5, इसको इधर लाओगे तो माइनस के 2x और प्लस के 3 बराबर 0। देखो माइनस के 4x और माइनस के 2x कितने हो जाएंगे, माइनस के 6x और 5 और 3 8। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस 8 बराबर 0। अब देखो ये इस फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में है, बिल्कुल है, आप कह सकते हैं। यहाँ पे लिख लोगे, यहाँ दिया गया समीकरण देखो जो हम लिख रहे हैं वो आपको प्रॉपर अगर पेपर में करना है तो इसी तरीके से करना है। यहाँ दिया गया समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है, अतः यह द्विघात समीकरण है। लिख दोगे अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक, अतः यह द्विघात समीकरण है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल पे आ जाओ, एग्जाम्पल यानी फर्स्ट का दूसरा। देखो दे रखा है एक्स प्लस 1 फिर प्लस 8 तो बराबर में एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2। अब इसको भी आपको पहले सॉल्व करके अगर इस फॉर्म में आ जाता है, किस फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो ये द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं होगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक्स का मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ से एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में करोगे एक्स स्क्वायर, एक्स का मल्टीप्लाई 1 में करोगे प्लस के एक्स और प्लस 8 वैसे के वैसे बराबर। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा एक किसका, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग बराबर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यही तो फॉर्मूला ही लिखा हुआ है यहाँ पे, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी इसको आप क्या लिख सकते हो, एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर यानी 4। ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला है। अब इस पूरे को इधर ले आना है आपको, इस पूरे को इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा बराबर 0। ये प्लस के एक्स स्क्वायर है, ये माइनस के एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, एक्स प्लस 8 माइनस वो 8 में से 4 घटाओगे कितने बचेंगे, 4। तो यहाँ पे बचा एक्स प्लस 4 बराबर 0। तो क्या ये इस फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है, कहोगे बिल्कुल नहीं है सर, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही नहीं दिख रहा है, बी एक्स भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ सी दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो आप, हम बार बार तो डिटेल में लिखेंगे नहीं, हमने आपको तरीका बता दिया, यहाँ दिया गया समीकरण इस तरीके से आप लिख लोगे। ठीक, यहाँ दिया गया समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। तीसरे एग्जाम्पल पे आ जाओ, दे रखा है एक्स 2x प्लस 3 बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स का मल्टीप्लाई करो अंदर, 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। वही काम करेंगे, इस पूरे टर्म को किधर लाएंगे, इस साइड, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x, जो प्लस यानी दोनों ही प्लस के हैं तो माइनस के हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बराबर 0।
दो एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घटा दोगे तो एक्स स्क्वायर ही बचेगा, और प्लस के 3x और माइनस के 1 बराबर 0 लिख सकते हो आसानी से। यहाँ पर दिया गया समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक, चौथे एग्जाम्पल पे आ जाओ। x प्लस 2 का क्यूब बराबर x क्यूब माइनस 4 ये दे रखा है। देखो a प्लस बी का वर्ग आपको मालूम है क्या होता है? जो भी फॉर्मूले हैं वो आप सारे याद कर लो, फिर पेपर के टाइम पे तो बहुत हमारा इकट्ठा हो जाता है सब्जेक्ट को, क्या क्या याद करोगे। a प्लस बी का क्यूब होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है किसका? a प्लस बी का होल क्यूब। तो यहाँ पे आप पहले ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे और इधर तो वैसा ही रहना है। तो a का क्यूब यानी x का क्यूब प्लस b का क्यूब यानी 2 की पावर 3 डायरेक्ट कितना हो जाएगा 8। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, a की जगह x है तो 3x स्क्वायर a स्क्वायर b यानी 2। ठीक, फिर प्लस 3a b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करोगे कितना 4। ठीक, और बराबर में एक्स क्यूब माइनस 4। आगे सॉल्व करोगे एक्स क्यूब प्लस, देखो इसको पहले लिखो या तो ऐसे ही लिख रहने दो, 3 का गुणा 2 में करोगे 3 दूनी 6, 6x स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 3 चौको 12 x बराबर में एक्स क्यूब माइनस 4। और क्या कर सकते हो, अब जो भी टर्म इधर साइड है उसको इधर ले आओ, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस के एक्स क्यूब और प्लस के 4 बराबर 0। जो प्लस का होता है वो माइनस का, और जो माइनस का हो जाता है वो प्लस का आ जाता है। देखो ये प्लस के एक्स क्यूब है और ये माइनस के एक्स क्यूब कैंसिल। ठीक, 8 और 4 कितने हो जाएंगे 12 और 6x स्क्वायर प्लस 12x, यानी देखो 8 और 4 12 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, और कुछ बचा? और कुछ तो बचा ही नहीं। तो इसको आप सही फॉर्म में लिख सकते हो, यानी ये वाला टर्म पहले लिखा जाता है 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 बराबर 0। तो क्या ये इस फॉर्म में है? किस फॉर्म में? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में है। आपको कहोगे बिल्कुल है सर, तो ये है सर, तो ये आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। डिटेल में लिख दोगे यहाँ दिया गया समीकरण इस फॉर्म में है, अतः यह द्विघात समीकरण है। अब प्रश्नावली पे भी आ जाओ। अब आपको प्रश्नावली आप खुद से ही कर सकते हैं, हमें समझाने की जरूरत ही नहीं है। फिलहाल आप वीडियो को रोक के अपने आप सॉल्व कीजिए, फिर आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक, तो आ जाओ, कर जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। मतलब हमको ये आपको दे रखे हैं 8 समीकरण, आपको पता करना है कि ये सब द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक, फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। प्रश्नावली 4.1 क्वेश्चन फर्स्ट का पहला, देखो दे रखा है x प्लस 1 का वर्ग बराबर 2x माइनस 3। a प्लस बी का वर्ग क्या होता है आपको मालूम है? a का वर्ग प्लस b का वर्ग यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 2ab तो 2x हो जाएगा, बराबर इधर 2 का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो 2 का गुणा x में करोगे 2x और 2 3 6।
इस पूरे टर्म को इधर लेके आओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस के 2x हो जाएंगे और प्लस के 6 बराबर 0। तो प्लस के 2x और माइनस के 2x कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 6 बराबर 0। अब क्या ये द्विघात समीकरण है? आप बोलोगे सर ये तो उस फॉर्म में नहीं है। आपने कहा था इस फॉर्म में होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में होना चाहिए। आप कंपेयर करोगे, एक्स ये वाला टर्म तो है, लेकिन आप बोलोगे सर ये टर्म नहीं है और ये टर्म है सी वाला, ये टर्म नहीं है तो भी ये द्विघात समीकरण है। क्यों? कैसे? आप इसको ये नहीं लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 6 बराबर 0। ठीक, तो यही तो टर्म गायब है। 0 का किसी में गुणा करो तो यानी 0 ही आता है और 0 में कुछ भी ऐड करोगे इतना ही बचेगा। तो ये द्विघात समीकरण है। अब कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, पेपर में लिखा हो कि अगर आ जाए कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, इस फॉर्म में होना चाहिए। इस फॉर्म में यानी x वाला टर्म 0 ही है, तो ये द्विघात समीकरण है, लिख लोगे, अतः द्विघात समीकरण है, समीकरण है। और आप पूरा इतना नहीं लिखोगे, डिटेल में लिखोगे, चूंकि दिया गया समीकरण इस फॉर्म में है अतः द्विघात समीकरण है। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x बराबर माइनस के 2 और 3 माइनस एक्स। करो सॉल्व। इधर तो कुछ सॉल्व करना ही नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x वैसे के वैसे बराबर इस माइनस 2 का गुणा करना है आपको अंदर। तो माइनस 2 का गुणा करोगे 3 में तो माइनस के 6 और माइनस 2 का गुणा माइनस एक्स में करोगे प्लस के 2x। अब इस पूरे टर्म को इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 6, माइनस के 6 इधर आए के प्लस के हो जाएंगे और माइनस प्लस के 2 माइनस के हो जाएंगे बराबर 0। ठीक, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x इसने माइनस के 4x प्लस 6 बराबर 0। ये तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है इस फॉर्म में। किस फॉर्म में? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा? अतः द्विघात समीकरण है, समीकरण है। ठीक, तीसरे पे आ जाओ। दे रखा है x माइनस 2 और x प्लस 1 बराबर में x माइनस 1 और x प्लस 3, ये दे रखा है। ठीक, तो पहले तो आपको गुणा करना होगा, गुणा करो। x का x में करोगे एक्स स्क्वायर, x का 1 में करोगे प्लस के x, 2 का x में करोगे तो माइनस के 2x और 2 का 1 में करोगे तो माइनस के 2। इधर भी आ जाओ, x का x में करेंगे एक्स स्क्वायर, x का 3 में करेंगे प्लस के 3x, माइनस 1 का x में करोगे तो माइनस के x और माइनस 1 का 3 में करोगे तो माइनस के 3। गुणा करना तो आपको आता ही होगा, पहले x का इसमें किया x में, फिर x का 1 में। ठीक, फिर 2 का इसमें किया, फिर 2 का इसमें किया। देखो इधर करोगे सॉल्व, एक्स स्क्वायर x में से 2x घटाओगे क्या बचेंगे? माइनस के x और माइनस के 2। इधर एक्स स्क्वायर 3x में से 1x घटा दोगे तो 2x बचेंगे माइनस के 3। इस पूरे को इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस के x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 3। ठीक, देखो ये प्लस का एक्स स्क्वायर है और ये माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल। ठीक, ये माइनस का x बचा, ये माइनस का 2x, तो माइनस के 3x और माइनस के 2 और माइनस के 3 क्या हो जाएंगे? माइनस के 6 बराबर 0। इसको इधर लेके आए थे तो यहाँ पे बराबर में 0 लगेगा। अब क्या इस फॉर्म में है?
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 फॉर्म में नहीं है, क्योंकि हमें ये दो वाले टर्म तो दिखाई दे रहा है, ये और ये, लेकिन ये नहीं दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर वाला। लिख दोगे अतः द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, चौथे क्वेश्चन पे आ जाओ। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बाकी आपकी वीडियो तो आपको मिलते ही रहेंगे। बराबर में x और x प्लस 5। देखो गुणा करो, x का पहले 2x में करोगे, यानी x का पहले इसमें होता है और फिर इसमें होता है। ठीक, तो x का 2x में करोगे कितने हो जाएंगे, 2x स्क्वायर। फिर x का 1 में करोगे तो प्लस का x। फिर 3 का 2x में करोगे, 3 दूनी 6 माइनस के 6x। और 3 का 1 में करोगे तो माइनस के 3 बराबर x का x में करो x स्क्वायर, x का 5 में करो प्लस के 5x। अब जो भी टर्म इधर है उसको इधर ले आओ, 2x स्क्वायर। देखो यहां से x माइनस 6x, x में से 6x घटाओगे तो क्या बचेंगे, माइनस के 5x। ठीक, और माइनस के 3, इसको इधर लाएंगे तो माइनस के x स्क्वायर और माइनस के 5x बराबर 0। 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर घटाओगे तो x स्क्वायर बचेगा, और माइनस के 5x और माइनस के 5x कितने हो जाएंगे, माइनस के 10x। ठीक, और ये बचा है माइनस के 3 बराबर 0। बिल्कुल फॉर्म में बन रहा है, किस फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इस फॉर्म में बिल्कुल दिखाई दे रहा है आपको। सी बराबर 0 फॉर्म में है, बिल्कुल है। तो ये क्या हो जाएगा, अतः द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ 5वें क्वेश्चन पे। दे रखा है 2x माइनस 1 और x माइनस 3 बराबर में x प्लस 5 और x माइनस 1। ठीक, ये दे रखा है। चाहो तो आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। मल्टीप्लाई करोगे 2x का पहले इसमें होगा फिर इसमें होगा, 2x का x में करोगे। चाहिए करवा चुके थे क्या, चौथा तक किया था। ठीक, 5वां है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, फिर 2x का इसमें करोगे माइनस के 6x। सही है। -1 का -3 में करोगे तो प्लस के 3, और माइनस पहले x में करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा। ठीक, और इसमें हमने लिख ही दिया है। इधर आ जाओ, x का x में x स्क्वायर, और x का x में किया तो x स्क्वायर, फिर x का 1 में करोगे तो माइनस के x, फिर 5 का x में करोगे 5x, और 5 का 1 में करोगे तो माइनस के 5। देखो 2x स्क्वायर, इधर माइनस के 6x है और इधर माइनस के x, तो माइनस x जुड़ जाएंगे तो माइनस के 7x प्लस 3 बराबर, इधर देखो इधर माइनस का x है और इधर प्लस के 5x है, तो माइनस और प्लस माइनस घटाओगे तो कितने बचेंगे, x स्क्वायर आपका बचेगा प्लस के 4x माइनस के 5। इस पूरे टर्म को जो पूरा लिखा है इसको उधर ले आओ, तो जो भी प्लस का वो माइनस का हो जाएगा और जो भी माइनस का वो प्लस का। हर क्वेश्चन में यही बताते आ रहे हैं। माइनस का 7x प्लस 3, तो x को इधर लाओगे माइनस का x स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस के 5 बराबर 0। अब देखो 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर घटा दिया तो x स्क्वायर बचेगा, माइनस के 7x और माइनस के 4x माइनस के 11x, 3 और 5 कितने
8 बराबर 0। क्या इस फॉर्म में है? किस फॉर्म में? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो ये क्या है? द्विघात समीकरण हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपको आंसर किस में दे रखे हैं, हाँ या ना में? तो हम जब अपनी आसानी के लिए यहाँ पे लिख देते हैं हाँ, द्विघात समीकरण है। ठीक, वैसे हमने जो डिटेल बताया वही आप लिखेंगे अगर आप पेपर में सॉल्व कर रहे हैं तो। छठे क्वेश्चन पे आ जाओ। x² प्लस 3x प्लस 1 और बराबर में दे रखा है x-2 का वर्ग। ठीक, इधर तो कुछ सॉल्व भी नहीं करना है। x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर में यहाँ पे लग जाएगा a-b का वर्ग। आपको मालूम ही होगा a-b का वर्ग क्या होता है? a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। कई लोगों को कंफ्यूजन होती है a प्लस b का वर्ग और a-b के वर्ग में। तो माइनस वाले में हमेशा 2ab वाले टर्म में माइनस लगता है, बाकी प्लस रहता है, इतना ध्यान रखो। और a प्लस b का वर्ग क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। यानी a प्लस b में तो हर जगह प्लस रहेगा और माइनस वाले में सिर्फ जहाँ पे 2ab आता है वहाँ पे माइनस लगता है। ठीक, इतना ध्यान रखा करो, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab तो माइनस 2ab तो यानी 4x। ठीक, इस पूरे टर्म को किधर लाएंगे? इस साइड बराबर के। x² प्लस 3x प्लस 1 माइनस का x² माइनस का 4 और प्लस का 4x बराबर 0। प्लस का x² माइनस का x² कैंसिल। 3x में 4x जोड़ोगे कितने? 4 और 3 7x। 1 में से 4 घटाओगे क्या बचेंगे? माइनस के 3 बराबर 0। क्या इस फॉर्म में है? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 फॉर्म में है ही नहीं, तो ये नहीं हो जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं है। लिख दोगे अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है। 7वें क्वेश्चन पे आ जाओ। a प्लस b का क्यूब दे रखा है यानी x प्लस 2 का वर्ग क्यूब। 2x अंदर दे रखा है x² माइनस 1। तो a प्लस b का वर्ग, अभी हमने फॉर्मूला लिखाया था आपको पीछे, क्या होता है? a प्लस b का वर्ग बराबर, सॉरी, a प्लस b का क्यूब वाला फॉर्मूला था, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab 3ab यानी 3a² प्लस 3ab²। यानी पहले तो आपको इतना लिखना है a³ प्लस b³ प्लस 3ab प्लस 3ab। तो पहले a² पे लगाओ, a पे लगाओगे स्क्वायर, फिर बाद में b पे स्क्वायर लगा दो, बस इतना फॉर्मूला है। रखो, a की जगह x है तो a³ प्लस b³ यानी 2 का क्यूब 8 प्लस 3a² b तो 3a² यानी 3x² और b की जगह 2। ठीक, प्लस 3ab² 3ab² यानी 4 बराबर में, इधर वैसे का वैसा क्यों, 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे अंदर, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 2x³ माइनस के 2x। इधर सॉल्व कर लो, x³ प्लस 8 प्लस 3 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे 3 दूनी 6x² प्लस 3 का गुणा 4 में करो 3 चौके 12x बराबर में 2x² माइनस के 2x। देखो इस पूरे टर्म को इधर लेके आओ, x³ प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x माइनस के 2x³ माइनस के 2x।
माइनस का था, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक, बराबर में 0। ये एक्स क्यूब है और ये माइनस का 2x क्यूब है। एक्स क्यूब में माइनस का 2x क्यूब घटाओगे तो क्या बचेगा, माइनस का एक्स क्यूब, ठीक। और एक्स स्क्वायर वाला देखो कोई टर्म है, ये एक्स 6x स्क्वायर यही बचेगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म ना ही नहीं जो हम घटा सकें। 12x और 2, 12 2 14x और प्लस में 8 बराबर 0। अब आ जाओ, क्या ये इस फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में? आप बोले सर बिल्कुल नहीं है, तो क्योंकि यहाँ पे ये वाला टर्म दिख रहा है, क्यूब आ गया यहाँ पे, स्क्वायर नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण होगा या नहीं? तो ये नहीं होगा, ठीक। आप लिख दोगे चूंकि इस फॉर्म में है ही नहीं, किस फॉर्म में, ax क्यूब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, क्योंकि यहाँ पे ये वाला टर्म आ गया, अगर ये नहीं होता तो हो जाता, तो इसमें लिख दो नहीं, द्विघात समीकरण नहीं है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, इसको भी देख लो। दे रखा है एक्स क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 बराबर में x माइनस 2 का वर्ग। x माइनस 2 का वर्ग है या क्यूब? क्यूब है, ठीक। अब ये भी फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, a माइनस बी का, यहाँ पे लिख देते हैं a माइनस बी का क्यूब। इसमें हर जगह माइनस ही लग जाएगा, बस a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और माइनस 3ab स्क्वायर, यानी फॉर्मूला ये होता है a माइनस बी का वर्ग, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, फिर बाद में ब्रैकेट में लिख देते हैं a माइनस बी, और वही आपने गुणा किया तो ये आ गया, a का गुणा करेंगे तो a स्क्वायर और माइनस का यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक। इतना अंतर है इसमें माइनस वाले फॉर्मूले में। तो इधर तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ इधर फॉर्मूला लगाना है, तो इधर वैसा ही रहेगा, एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 बराबर, आ जाओ, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब यानी 8 माइनस 3a स्क्वायर b, तो b की जगह 2, ठीक, प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3ab स्क्वायर करोगे यानी 4, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस का 8 माइनस के 3 दूनी 6x स्क्वायर और प्लस 3 चौके 12x, इधर वैसे का वैसा ही एक्स क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस 1। देखो यहाँ पे हम एक तरीके का x नहीं बना रहे, हमारी आदत पड़ी हुई है, कहीं हम x ऐसा बना देते हैं और कहीं x छोटा वाला बना देते हैं, कहीं बड़ा वाला बना देते हैं, ठीक। उसमें आप कंफ्यूजन नहीं होना। इस पूरे टर्म को इधर साइड ले आओ, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 माइनस के x क्यूब प्लस के 8 प्लस के 6x स्क्वायर माइनस के 12x बराबर 0। जब आप इस पूरे पोर्शन को इधर साइड लाते हैं तो ध्यान ये रखना है, जो माइनस का है वो आपको प्लस का करना है, जो माइनस का हो वो प्लस का। ये देखो प्लस के एक्स क्यूब है, ये माइनस के कैंसिल, 4x स्क्वायर में से 6x स्क्वायर, माइनस के 4x स्क्वायर और प्लस के 6x स्क्वायर कितने बचेंगे, 2x स्क्वायर। फिर x वाला टर्म देखो, ये माइनस के x है और ये माइनस के 12x है, तो माइनस के 13x, ये 1 है और ये 8 है, तो 8 और 1 9 बराबर 0। क्या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में है? बिल्कुल है, तो ये क्या हो जाएगा आपका द्विघात समीकरण है, लिख लो।
अतः द्विघात समीकरण है। ठीक, तो बाकी जो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें 4 दे रखे हैं। ये लैंग्वेज है, आपको सिर्फ उससे ही समीकरण इस तरीके की बनानी होगी, इस फॉर्म में द्विघात समीकरण बनानी है। ठीक, तो बाकी चारों यानी सेकंड के चारों क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।